वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में ये मौसम पिकनिक और सियासत का है। मौजूदा वीकेंड गर्मियों के आगाज से ज्यादा अहम दिखाई देता है। कनाडा इलेक्शन की नजरों में ये इंतखाबात का वार्म अप मरहला है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में ये मौसम पिकनिक और सियासत का है। मौजूदा वीकेंड गर्मियों के आगाज से ज्यादा अहम दिखाई देता है। कनाडा इलेक्शन की नजरों में ये इंतखाबात का वार्म अप मरहला है। हुकाम की जानिब से प्री कैंपेन मरहले का आगाज हो रहा है, जिसमें सियासी जमातों और थर्ड पार्टी पर अखराजात की मद में पाबंदियां आयद की गई हैं। विफाकी इंतखाबात जो कि 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और आने वाले हफ्ते सियासी रहनुमाओं को एक बार फिर मैदान में आने का मौका देता है, जबकि GTA में रहने वालों के लिए जीत के ख्वाहिशमंद रहनुमाओं की जानिब से दौरे भी मुतवक्के हैं। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेयर और NDP के जगमीत सिंह, जो सियासी जमात के सरबरा के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी साख को मजीद बेहतर बनाने के लिए समर टूर खासी अहमियत रखते हैं। 6 साल कबल रिसाइकलिंग के लिए कनाडा से आए कचरे को फिलिपाइन ने कंटेनर्स में डालकर वापस भिजवा दिया। कैनेडियन हुदूद में कूड़ा करकट से भरे कंटेनर्स देखकर हुक्काम की दौड़ें लग गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा और फिलिपाइन के दरमियान तनाज़े का सबब बनने वाला कचरा कनाडा वापस पहुंच गया है। 6 साल कबल रिसाइकलिंग के लिए कनाडा से आए कचरे को फिलिपाइन ने कंटेनर्स में डालकर वापस भिजवा दिया। कैनेडियन हुदूद में कूड़े करकट से भरे कंटेनर्स देखकर हुक्काम की दौड़ें लग गईं। फिलिपाइनी सदर ने कूड़ा भेजकर तंजन कहा है कि शानदार इस्तकबाल की तैयारी करो, अगर चाहो तो खा भी लो। वापस आने वाला कचरा साल 2013 और 14 के दरमियान रिसाइकलिंग की आड़ में कचरा कनाडा से फिलिपाइन भेजा गया था, जो मुल्क की माहौलियाती पॉलिसी के खिलाफ था। मैनिला ने कई दफा ओटावा को कचरे का मसला हल करने के लिए वार्निंग दी, मगर कनाडा ने जवाब दिया कि कचरा निजी कंपनियों ने फेंका है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिलिपाइन का जहाज कचरे के कंटेनर्स लेकर वैंकूवर की बंदरगाह पहुंचा, जहां कैनेडियन हुक्काम की दौड़ें लग गईं। इंतहाई जहरीले कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए हुक्काम ने सर जोड़ लिए। कुछ बात करेंगे रवामा कैनेडियन पानियों में हलाक होने वाली तीसरी नॉर्थ अटलांटिक व्हाइट व्हेल की हलाकत के बाद साइंसदान तवातुर के साथ होने वाली हलाकतों की असल वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवामा कैनेडियन पानियों में हलाक होने वाली तीसरी नॉर्थ अटलांटिक व्हाइट व्हेल की हलाकत के बाद सियासतदान तवातर के साथ होने वाली हलाकतों की असल वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिशरीज एंड ओशन डिपार्टमेंट की जानिब से नेक्रोपिसी रिजल्ट के हवाले से नताइज जारी किए गए, जबकि इन पर 3 महीनों तक मजीद तहकीक की जाएगी। कोमेट नॉर्थ अटलांटिक व्हाइट व्हेल की मौदूम होती नस्ल की उन 6 व्हेल्स में से एक है जो सेंट लॉरेंस के खलीज में मुर्दा पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहली वेल की हलाकत की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम दूसरी वेल जहाज की टक्कर से हलाक हुई। तवातुर के साथ वेल की हलाकतों के बाद ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से सेंट लॉरेंस के खलीज में हद रफ्तार कम करने का भी फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि हलाक होने वाली वेल का ताल्लुक मौदूमियत के खतरे से 2-4 नस्ल से है, जिनकी कुल तादाद 400 के करीब बाकी रह गई है। ईरानी पार्लिमान के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के रुकन और जौहरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम रजाई ने कहा है कि अमरीका अपनी कदर खो चुका है और मुज़ाकरात के लिए काबिल एतबार नहीं रहा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरानी पार्लिमान के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के रुकन और जौहरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम रजाई ने कहा है कि अमरीका अपनी कदर खो चुका है और मुज़ाकरात के लिए काबिल एतबार नहीं रहा। तफसीलात के मुताबिक मकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए रुकन पार्लियामेंट का कहना था कि अमरीका हमेशा से मुज़ाकरात के लिए काबिल एतमाद नहीं रहा और मुस्तकबिल में भी ऐसी ही सूरत हाल दिखाई देती है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी शोहरत भी खो चुका है। ईरान से मुतालिक उसकी तमाम तर हिकमत अमली नाकाम हो गई। कबल अज़ा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने भी अपने एक बयान में अमरीका की नई पाबंदियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें नाकाम करार दिया था। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी चैनल्स पैसे कमाने के लिए प्रोड्यूसरों की शनाख्त खुफिया रखकर उनका तैयार करदा फिल्मी मवाद यूट्यूब पर चला रही है। याद रहे कि ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। एक रोज कबल ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म देकर वापस लिया, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। कुछ बात करेंगे अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए। 2 इंजनों वाला छोटा तैयारा एडिसन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था कि करीबी हैंगर पर गिर गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए। 2 इंजनों वाला छोटा तैयारा एडिसन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था कि करीबी हैंगर पर गिर गया। तैयारा इमारत पर गिरते ही उसमें आग लग गई, जिसके बायस तैयारे में मौजूद पायलट समेत तमाम 10 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अमला कई घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाने में कामयाब हुआ, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हादसे में हलाक होने वालों के नाम और शहरियत जाहिर नहीं की गई। इतवार के रोज से फ्रांस के शिमाली और मगरबी हिस्सों में भी गर्मी की शिद्दत कम होना शुरू हो गई है, जबकि शदीद गर्मी के बाद गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान फ्रांस में 4, इटली और स्पेन में 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जर्मनी समेत वस्ती यूरोप के कई ममालिक में शदीद गर्मी की लहर में कमी होना शुरू हो गई है। इतवार के रोज से फ्रांस के शुमाली और मगरबी हिस्सों में भी गर्मी की शिद्दत कम होना शुरू हो गई है, जबकि शदीद गर्मी के बायस गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान फ्रांस में 4, इटली और स्पेन में 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी। गर्मी की इसी लहर के दौरान वस्ती स्पेन के जंगलाती इलाकों में भड़कने वाली आग को कई फायर फाइटर्स बुझाने की कोशिश में मसरूफ हैं। 2 रोज कबल फ्रांस के एक शहर में दर्जा हरारत 45.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।